जी मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन के हवाले से बात करते हैं। आज का सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और इंशाल्लाह कंपनी मार्केटिंग प्लान के ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, ठीक है। कि इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ इकोनेक्स मार्केटिंग प्लान, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में मैं ज़रा शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं। इंशाल्लाह इस बैच के बाद इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक पूरी स्किल ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी टीम्स को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द सेशन का हिस्सा बन सकें, वो मिस ना हो। अभी भी बहुत से लीडर्स आ रहे हैं, ठीक है, और हम 1 से डेढ़ मिनट और वेट कर लेते हैं। उससे कबल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हाफिज़ शाहिद मेरा नाम है और ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान से। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता भी होगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में ऐसा एज आ मैं एम्बेसडर रैंक पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से अराउंड अबाउट जो है वो 3,000 प्लस लोगों के नेटवर्क को जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उसे लीड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बाइक्स के रिवॉर्ड विन कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि 2 बाइक्स रिवॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए हैं। इसके साथ साथ आईफोन का रिवॉर्ड भी मैं विन कर चुका हूँ और इसके साथ साथ इंटरनेशनल टूर भी विन करने जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट जो है ये सेकंड आईफोन का रिवॉर्ड भी विन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से अराउंड अबाउट मैं 7 लाख के करीब मैं यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें तो अराउंड अबाउट जो है वो 5 से 6 लाख से ज़्यादा के रिवॉर्ड्स भी ऑलमोस्ट जो है वो मेरे डन जो है वो कुछ हो चुके हैं और कुछ होने जा रहे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी सेम लाइक इसी तरीके से जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में न्यू थे, इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात की जाए, कोई भी अगर प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, तो उसकी जो सबसे मेन जो उसके पिलर्स होते हैं, जो उसकी मेन बुनियाद होती है ना, ठीक है, वो उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान होती है। अगर आपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान में मास्टरी नहीं हासिल की, अगर आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तो बात याद रख लीजिएगा, आप किसी भी पर्सन को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि बाकी आपके पास हर चीज़ का हुनर हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हर चीज़ हो, ठीक है, आपके पास हर लेवल की स्किल्स हो। लेकिन अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के बारे में ही अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको उस कंपनी की प्रोडक्ट्स का ही पता नहीं है, अगर आप उस कंपनी की मार्केटिंग प्लान का ही पता नहीं है, ठीक है, हमेशा किसी भी कंपनी में आप जाएं तो उसकी ये जो थ्री थ्री पी होते हैं, 3 पीज होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान। ये जो 3 चीजें होती हैं ये उस कंपनी की मेन बुनियाद पिलर्स होती हैं, ठीक है। और इस ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। किस पे सर? फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज समझ लें आप किसी भी पर्सन को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपने इसी हवाले से कंप्लीटली अटेंड करना है, क्योंकि ये जो हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होता है जो न्यू क्लाइंट्स के लिए होता है, उसमें हम जस्ट शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कोनेक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जस्ट शॉर्ट वे से हम लोगों को यानी कि इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इकोनेक्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल्स में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप सो बाकी सारे मेंबर्स यहाँ आ चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फोकस अपना स्क्रीन की तरफ कर लें। अ, यहाँ और लीडर्स होंगे। मैं कुछ रैंक अचीवर्स को जो है वो कोस्ट बना रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिए।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप्स आपको स्क्रीन भी शो हो रही होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो कि किसी भी नाम का मोहताज नहीं, पाक है वो ज़ात जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है, और जो कि बहुत ही मेहरबान नहायत रहम करने वाली ज़ात है, ठीक है। तो बात करते हैं हवाले से क्या कि दो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया में जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा हाइप है, ठीक है। एक डायरेक्ट सेल्स और दूसरी ई कॉमर्स है, ठीक है। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे ये क्या है, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सेल, सबसे पहले हम डायरेक्ट सेल्स की जो बिजनेस मॉडल है इसको समझते हैं कि डायरेक्ट सेल बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। डायरेक्ट सेल यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेल is a business model that depend on person to person sales by independent रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी पर्सन टू पर्सन क्या करती है, सेल्स करती है, ठीक है, बाय इंडिपेंडेंट। यानी कि इसमें हर पर्सन जो है वो क्या होता है, आजाद इंडिपेंडेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है हर कंपनी का, और कंपनी क्या कहती है, इसमें पर्सन टू पर्सन कंपनी सेल्स करवाती है। इसमें आम यानी कि इसमें हर पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, घर बैठकर इस डायरेक्ट सेल प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सेल एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जिसमें कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्टली बाजार की बजाय, जो बाजार में उसने कमीशंस डिवाइड करने थे, वही डायरेक्टली कस्टमर को वो कमीशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो उसने एडवर्टाइजमेंट, जो उसकी मशहूरी वगैरह, जो उसने सेलिब्रिटीज को देने थे पैसे, ठीक है, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली कस्टमर को देती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो है वो लीड्स जनरेट करके जो है इसमें क्राउड्स के थ्रू जो है वो कस्टमर नेटवर्क के थ्रू क्या करती है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है। और उसमें फायदा क्या होता है कि जो शख्स नेटवर्क बिल्ड करता है, डेफिनेटली उसके नेटवर्क से भी जितनी सेल्स जाती है उसका कमीशन भी हमें मिलता है। मैं आसान वर्ड्स में इसके एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा कि इसमें हम करते क्या है कि हम एक नेटवर्क बना के कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं, ठीक है। एक होता है हम अकेले कोई प्रोडक्ट सेल कर लें, फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे पास हैंड फ्री है, ठीक है, मैं उस हैंड फ्री को पकड़ता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं किसी को सेल कर देता हूं, बस मैंने उससे पैसे लिए, सेल कर दी, खत्म, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने साथ दो लोगों को भी क्या करता हूं, इसी काम पर लगाता हूं। मैं कहता हूं यार आप भी हैंड फ्री सेल करो। मुझे एक हैंड फ्री से कितने पैसे आ रहे थे, मुझे एक हैंड फ्री से तकरीबन अराउंड अबाउट 50 रुपये आ रहे थे। मैं ऐसा करता हूं कि आप दो लोग भी हैंड फ्री सेल करें, ठीक है, तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको ऐसा करूंगा कि 15-15 रुपए आपको दे दूंगा। अब देखिए, एक पर्सन को भी 15 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे को भी 15 मिल रहे हैं, मुझे कितने बच गए, मुझे 20 रुपए बच गए, ठीक है। अब 15 वो कमा रहा है, 15 वो कमा रहा है, मुझे भी 20 रुपए बच रहे हैं। अब एक है मैं अकेले काम कर लूं, और एक है कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया, दो लोगों को और क्या कर दिया, लगा दिया। अब दो लोग और मेरे साथ काम करेंगे तो मेरा काम क्या हो गया, डिवाइड भी हो गया और तेज भी हो गया। मैं कितनी की ज्यादा सेल कर देता, मैं कितनी की एक हैंड फ्री बेच देता एक दिन में, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट सेल मॉडल में होता है क्या है कि हम क्या करते थे कि दुनिया में कोई भी काम है, दुनिया में कोई भी काम है, अगर उसमें आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको टाइम लिवरेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम लिवरेज को। आज मैं आपको समझाता हूं टाइम लिवरेज होता क्या है, ठीक है। यानी कि आपको अपने घंटों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, अपने घंटों की तादाद को, काम करने के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, एक इंसान एक दिन में, ठीक है, कितने घंटे दे सकता है काम करने के लिए, मुझे आपने ये बताना है जी। मतलब अगर एक इंसान को कहा जाए, ये आपने मुझे पहले बताना है चैट बॉक्स में, कि एक इंसान एक दिन में काम के लिए कितने घंटे दे सकता है मैक्सिमम, अगर वो काम करे, बहुत ज्यादा हद मार के मेहनत करके काम करे, वो कितने घंटे काम में दे सकता है जी, चैट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। वो कहने 2 घंटे दे सकता है, नाइस। फिर पैसे भी उसी हिसाब से आते हैं, अच्छा 12 घंटे, और इसके साथ साथ 3 घंटे, 12 घंटे। नौकरी पे इंसान कितना टाइम देता है, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक इंसान अपनी फुल एफर्ट मार के कितने घंटे दे सकता है किसी भी काम को जिसमें वो काम करता है। अब आप क्या 2 घंटे दुकान ओपन करके या 2 घंटे किसी जॉब पे जाके कितना की आपको सैलरी मिलेगी, मुझे आपने ये बताना है। मैक्सिमम इंसान अगर देखा जाए ना, अगर वो फुल टाइम काम भी करे और फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम भी ऐड कर लेना काम, तो मैक्सिमम इंसान जो है वो 15 से 16 घंटे दे सकता है, या 12 से 13 घंटे दे सकता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खाना भी है, उसने सोना भी है, ठीक है, उसने अपनी जिंदगी की जरूरियात के और काम भी करने होते हैं। एम आई राइट, ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इंसान 16 घंटे दे सकता है, यानी कि 8 घंटे और अपनी शिफ्ट डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, 16 घंटे दे देगा, ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी थी 30,000 रुपया, वो डबल दे देगा तो 60,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम भी मैक्सिमम अगर इंसान सोए भी ना तो 24 घंटे दे सकता है, 24 घंटे दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात नहीं करता मैं, बिजनेसमैन की बात करता हूं। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो टाइम लीवरेज को यूज करता है। एक बिजनेसमैन वो क्या करता है, वो डिफरेंट लोगों को क्या करता है, अपने सिस्टम में हायर करता है। ठीक है, और उनके टाइम लीवरेज को यूज करता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि एक इंसान 8 घंटे टाइम दे सकता है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो अपने नीचे कोई तकरीबन जो है वो 10 लोगों को रख लेगा। ठीक है, अब 10 लोग, हर बंदा एक 8 घंटे दे रहा है, तो 10 लोगों के कितने घंटे बन गए, 10 लोगों के कितने घंटे बन गए। ठीक है, मतलब एक बंदा जो है वो कितना टाइम दे रहा था, ठीक है, वो 8 घंटे दे रहा है। एक बंदे से वो 8 घंटे का काम ले रहा है, तो 10 बंदे बिजनेसमैन ने अपने नीचे हायर कर लिए। ठीक है, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने काम के लिए। अब बताएं कि एक बंदा अगर 8 घंटे में टाइम दे रहा है, तो 10 बंदे कितने घंटे का टाइम हुआ टोटल, 10 बंदों का 80 घंटों का टाइम हुआ। अब एक शख्स कितने घंटे का काम ले रहा है उनसे, 80 घंटे का काम ले रहा है, यानी कि उसके लिए 80 घंटों का काम हो रहा है। अब मुझे बताएं, अब उसे इनकम कितने हिसाब से आनी है, अब उसे इनकम 80 घंटों के हिसाब से आनी है। यानी कि घंटे तो उसके पास 24 थे, लेकिन उसने यूज क्या किया, उसने उसी 8 घंटे के अंदर अंदर 10 लोगों को हायर करके हर बंदे से 80 8 घंटे काम करवाया, जिससे टोटल 80 घंटों का काम उसने क्या कर लिया, ले लिया। अब उसे इनकम भी फिर 80 घंटों के हिसाब से आनी है। ठीक है, इसे कहते हैं टाइम लिवरेज को यूज करना। क्या कहते हैं सर इसे, टाइम लिवरेज का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये काम करता है, वो टाइम लिवरेज को यूज करता है। ठीक है, वो अपने नीचे क्या करता है, एक फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, अपने नीचे 10 काम करने वाले लोग रख लेता है। अब अगर उसने अपने काम की तादाद को बढ़ाना है, वो क्या करेगा, अगर उसने अपने, फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसकी जो फैक्ट्री है वो शूज की है। ठीक है, उसे ऑर्डर आता है कि भाई आपने क्या करना है, एक दिन में कितने शूज बनाने हैं, 100 बनाने हैं। ठीक है, अब हर बंदा कितने शूज बना सकता है, 10 बना सकता है एक दिन में, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, यार आपने 1000 शूज बनाने हैं, टाइम भी एक दिन का है, अब वो क्या करेगा। ठीक है, अब डेफिनेटली वो अपने तादाद को बढ़ा देगा, लोगों की तादाद को बढ़ा देगा। जब लोगों की तादाद को बढ़ाएगा, ठीक है, क्या पता वो 100 लोग हायर कर ले। जब वो 100 लोग हायर करेगा तो शूज की क्या बनेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मुझे पता है पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली पैसा ज्यादा आएगा। तो यही होता है, हर काम में नेटवर्क यूज होता है। क्या होता है सर, हर बिजनेस में क्या होता है, नेटवर्क यूज होता है। हर बिजनेस में काम के लिए लड़के रखे जाते कि नहीं रखे जाते। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा लड़के रखे जाएंगे कि नहीं जी। मुझे आपने बताते रहना, मेरा साथ देना आपने, मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल्स देता जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जितना अपने बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों की तादाद को बढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली आपको पता लगता जाएगा, आपके घंटे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए काम ज्यादा होता जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी। तो जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना क्या होगा सर, पैसा आएगा। क्या होगा सर, पैसा आएगा। हर काम में क्या होगा, जो है वो लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन वहां क्या होता है, वहां आपने अगर लेबर ज्यादा रखनी है तो आपको तनख्वाहें भी तो देनी पड़ेंगी कि नहीं देनी पड़ेंगी, ऐसा है कि नहीं है। यानी कि आपने अगर लेबर रखी है तो हर लेबर आपके लिए 8 घंटे में एक बंदा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की एक ऐसी पावर बताने वाला हूं, यानी कि इस बिजनेस की ऐसी खास बात बताने वाला हूं कि यह बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहां भी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की तादाद को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ताकि आपका काम डिवाइड हो सके। क्या हो सके सर, यहां भी आप कंपनी का क्या कर रहे हो, कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कंपनी की बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, और जितने आपके लोग बढ़ते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा। एक आप अकेले काम कर रहे थे, तो एक जब आप लोगों का नेटवर्क बनाते हो तो आपका काम डिवाइड होना शुरू हो जाता है, आप उसी तरीके से घंटों का यूज करने लग जाते हो। ठीक है, तो उससे होता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर सबसे बड़ी बात क्या है, इधर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आप हायर करते हो उनको आपको सैलरी देनी नहीं पड़ती। क्या सर, जिन लोगों को आप हायर करते हो बल्कि उनके हायर करने के पैसे भी कंपनी आपको देती है, राइट। बाहर के दौर में किसी बंदे को हायर आप कर सकते हो, या आपको हायर करने के लिए भी जो है वो आपके पास इख्तियार ही नहीं होता, किसी कंपनी में बंदे को लगवा दे, ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन यहां कंपनी आपको इख्तियार देती है कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पर्सन को हायर कर सकते हो।
ठीक है, और मजे की बात उसको हायर करने के भी आपको पैसे मिलते हैं। और थर्ड नंबर पर जो बेनिफिट है कि उसको हायर करने के बाद आपको उसको सैलरी देनी भी नहीं पड़ती, वो बल्कि अपना खुद काम करके यहां से कंपनी उसको पे करेगी, आपको पे जो है उसमें से नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके आपके जो काम फॉर एग्जांपल, हालांकि अब उसके काम करने का बेनिफिट आपको भी हो रहा है, लेकिन उसके काम करने का बेनिफिट के साथ आपके पैसे जेब से उसको पैसा नहीं जा रहा। हालांकि देखो, अगर इसके बरक्स हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन भी क्या करता है, जो नीचे से उसको प्रॉफिट आता है उसी प्रॉफिट से निकाल के लेबर को देता है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके नीचे काम करने की तादाद बढ़ गई है, काम तो बढ़ा है, लेकिन फिर उसे क्या करनी पड़ेगी, उसी प्रॉफिट में से सैलरी भी देनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको अपने प्रॉफिट में से कभी अपनी टीम को सैलरी देनी पड़ेगी? यहां नहीं देनी पड़ेगी, कंपनी उस बंदे को यहां पे करती है। क्या करती है सर? कंपनी उस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में पे करती है, आपको उसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मजे की बात, वहां जो लेबर होती है वो हमेशा लेबर ही रहती है, वहां कोई नौकरी में लगा है तो वो नौकरी ही रहेगा, यानी कि वो नौकरी। लेकिन यहां जो आपके नीचे आने वाला है वो भी बिजनेस पार्टनर होता है, वो भी बिजनेस मैन बनता है। और मजे की बात, वो चाहे तो आपसे ज्यादा भी पैसा कमा सकता है, यानी कि अगर आप भी चाहें आप मुझे भी क्रॉस कर सकते हो इस बिजनेस में। जितना बड़ा वॉल्यूम आप जनरेट करोगे उतना जल्दी आप अपने सीनियर को भी इस बिजनेस में क्रॉस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको सैलरी देनी पड़ती है, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट या दुकान बनानी पड़ती है, ना आपको कोई बड़ा प्लाजा या कोई बड़ी आपको फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ना आपको लोगों को हायर करने के जो है वो आपको जो है वो क्या कहते हैं कमीशन आपके जेब से जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलते हैं कि कंपनी उसे पे करती है, इवन के हायर करने के पैसे भी जो है वो कंपनी जो है वो देती है बल्कि आपको, और इसके साथ साथ उसके काम करने का बेनिफिट भी कंपनी आपको देती है और आपको जेब से कुछ देना भी नहीं पड़ता। तो यहां तक आपको समझ आ रहा है कि, और यहां आप टाइम लिवरेज का भी यूज कर रहे हो, इवन कि जितना आपका नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है उसका बेनिफिट भी आपको आ रहा है, कंपनी को भी जा रहा है आपको भी आ रहा है। तो जितना आपको अमाउंट कंपनी आपको फिक्स करती है, आपको हर पर्सन से इनडायरेक्टली कमीशन यहां से मिलता रहता है। यही इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का कमाल है, यही नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल है। यहां तक आपको डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बेनिफिट समझ आए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिजनेसमैन आप यहां भी हो, लेकिन यहां क्या है कि यहां जो बिजनेसमैन आप हो, आपको अपने नीचे वालों को ना तो नौकरी पे हायर करना पड़ा बल्कि आप उसे बिजनेस में हायर कर रहे हो। तो बिजनेस के लिए फिर आपको मंगतों की तरह तो काम नहीं ना करना पड़ेगा, आपको सीना चौड़ा करके इस प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए। क्या आपकी वजह से वो पर्सन लाखों कमा सकता है, वहां एक 25-30 हजार की नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जलील करके रख देते हैं। ठीक है, तो आज से इस बिजनेस के बारे में आपने क्लियर होना है। क्या होना है? क्लियर होना है इस बिजनेस के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करती है, डायरेक्टली ऑनलाइन तरीके से सेल करती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स के ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट सेलिंग पे भी काम कर रहे हैं इकोनेक्स में, और हम ई कॉमर्स पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कितनी टाइप्स की दुनिया में ई कॉमर्स हो रही है। ई कॉमर्स एक अलग इंडस्ट्री है। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स हमारा इकोनेक्स में जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप दोनों इंडस्ट्रीज में, एक ही कंपनी दोनों इंडस्ट्रीज में आपको काम करने का मौका देती है। ठीक है, यानी कि एक ही कंपनी, जैसे एक होटल होता है, एक होटल में क्या है डिफरेंट तरह की रेसिपीज होती हैं, इसी तरीके से एक कंपनी में दो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप काम करें। और मजे की बात आपको बताऊं, ये पाकिस्तानी क्या, मैं कहता हूं कि पूरे एशिया में ये वाहिद ऐसी कंपनी होगी जो कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रही है और ई कॉमर्स के ऊपर भी काम कर रही है। और मे भी मैंने अभी तक वर्ल्ड में भी ऐसी कंपनी अभी तक देखी नहीं, मे भी हो, हमें पता ना हो। ठीक है, लेकिन एशिया में मैं आपको दे सकता हूं गारंटी कि पूरे एशिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में इकोनेक्स वाहिद ऐसी कंपनी है। ठीक है, जो ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करी बल्कि ई कॉमर्स पे भी कर रही है। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो ई कॉमर्स पे कर रही है, वो सिर्फ ई कॉमर्स पे कर रही है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कर रही है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कर रही है। लेकिन हमारी कंपनी ऐसी है जो दोनों इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रही है। और मजे की बात ये कि हमारी कंपनी अब थर्ड जो हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्टी का भी आ गया है। अब हमारी कंपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भी काम कर रही है। ठीक है, तो आपको एक ही कंपनी में बेनिफिट मिलता है कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, यानी कि आप रियल एस्टेट में भी अब आने वाले हो जहां इन्वेस्टर्स आते हैं। खैर, बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में शॉर्ट सा बताऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं कि ई कॉमर्स दुनिया में 4 तरह की हो रही है। पहली B2C है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है। यानी कि इसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन तरीके से, ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन तरीके से कोई चीज परचेज करना या सेल करना। तो कोई भी कंपनी या कोई बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन तरीके से किसी
कस्टमर को सेल करता है तो ये B2C टाइप आती है, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं तो दराज का आपने नाम सुना होगा, इकोनेक्स भी इसी पैटर्न पे काम कर रही है, इसके साथ साथ Amazon पे इस पे काम कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड जो टाइप आती है वो B2B आती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इसमें डील्स होती हैं, ठीक है। ये वैसे इसमें आप गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आज हमने इकोनेक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरी टाइप C2C होती है और चौथी C2B होती है। ई कॉमर्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं दुनिया में, जिसमें अमेजॉन है जो कि तकरीबन 280 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करती है, अलीबाबा 72 बिलियन, ईबे 11 बिलियन, ठीक है। इसके अलावा JD.com पूरी दुनिया में 83 बिलियन, 1 बिलियन में 1 अरब होता है, ठीक है, एक यानी कि 83 अरब यूएस डॉलर, और फ्लिपकार्ट 6.3 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। यानी कि ई कॉमर्स अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का जो है बहुत सा हिस्सा जो है वो बहुत सी इकोनॉमी ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंडेड है। इवन कि अमेरिका की जो तकरीबन जो है वो अगर ओवरऑल ई कॉमर्स की बात करें तो 30 से 40% अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो ई कॉमर्स के ऊपर है, और सिर्फ अमेजॉन ही 25% उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ई कॉमर्स का कितना बड़ा जो है वो रेवोल्यूशन है। इसके बाद दराज की बात करें तो दराज पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी अच्छी इसकी सर्विस नहीं थी, ठीक है, अब तो फिलहाल इसकी सर्विस बेहतर होती जा रही है। तो दराज पाकिस्तान का जो है वो सेकंड नंबर पर इसने बहुत बड़ी सेल जनरेट की। अभी ये कोरोना जब आया, कोरोना के बाद बड़े बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, यानी कि बड़े लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। तो 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का बिजनेस दिया है, यानी कि 4 टाइम ज्यादा, यानी कि 4 गुना ज्यादा बिजनेस जनरेट किया कोरोना के बाद, ठीक है। कोरोना के बाद इतना लोगों ने ऑनलाइन जो है वो क्या करनी शुरू कर दी है, परचेजिंग शुरू कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। इकोनेक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमी ऑफ नेक्शन है। बेसिकली इकोनेक्स के 3 मीनिंग्स हैं, ठीक है, 3 इसके मतलब हैं, ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है। यहां से आपका लिखने वाला काम स्टार्ट हो गया। इकोनेक्स के क्या है सर, 3 मतलब है। इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इसका पहला मतलब है, पहला मतलब क्या है सर, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, सॉरी। सेकंड जो इसका मीनिंग है वो क्या है, अच्छा, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन से क्या मतलब है, ठीक है, कि हम आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी इकोनॉमी को बेस्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेटर करने जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड इसका मतलब आता है ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। क्या आता है सर, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट, इंशाल्लाह हम आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रुझान लेके आने वाले हैं, ठीक है। कि हमारी कंपनी का विजन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमने इंशाल्लाह काम करना हमने इंटरनेशनल में भी जाना है। पाकिस्तान के अंदर हमारा मकसद क्या है कि अगर एक पर्सन अगर बाहर से सामान परचेज करने जाता है तो उसको तकरीबन आधा 1 घंटा 2 घंटा उसका कंज्यूम होता है, इतना उसको टाइम लगता है। लेकिन हमारा आने वाला वक्त में मिशन क्या है कि हमने 13 मिनट के अंदर एक घर में अगर किसी को ऑर्डर आया ना, 13 मिनट के अंदर हमने उसे डिलीवरी पहुंचानी है, 13 मिनट के अंदर। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसने बाहर कोई सामान लेने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी आइटम लेने के लिए, किचन आइटम लेने के लिए उसने बाहर जाना था और उसको 2 घंटे उसके जाया होने थे, हमने 13 मिनट के अंदर उसके क्लिक के ऊपर, उसके गेट के ऊपर हमने वो चीज पहुंचानी है। हमारी कंपनी का ये मिशन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड इसका मतलब क्या है, वो है इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम क्या है, एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। पूरी दुनिया एक इकोसिस्टम के तहत जुड़ी हुई है, जैसे चेन के साथ चेन। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है कि इसी कंपनी के अंदर आप जो है वो 4 से 5 प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये एक इको इन्वायरमेंट के थ्रू जो है ये प्लेटफॉर्म जो है वो काम कर रहा है। अब बात करते हैं इकोनेक्स का स्टार्ट कब हुआ। 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का स्टार्ट हुआ था। 3.5 साल इस कंपनी को होने को हैं। तकरीबन 2,20,000 प्लस नेटवर्क इस कंपनी में काम कर रहा है। ये पॉइंट्स लिखते रहिएगा, इसमें लिखे नहीं हुए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। 2,20,000 प्लस कम्युनिटी इसमें काम कर रही है पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। इसका हेड ऑफिस सर इस्लामाबाद में है। कहां है, इस्लामाबाद में। ये ऑफिस का एड्रेस आपके सामने मेंशन है, ठीक है। रावलपिंडी 2nd फ्लोर, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 14B 2nd फ्लोर अलादीन प्लाजा 6 रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस मौजूद है, ठीक है। ये 6th रोड पे ऊपर हमारा ऑफिस मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो ऑनर है उनके बारे में बात करेंगे। कंपनी के जो फाउंडर है इनका नाम सर इब्राहिम खिलजी साहब है, ठीक है। सर इब्राहिम खिलजी साहब बेसिकली बहुत जबरदस्त पर्सन है, ठीक है, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है। ये अपनी तारीफ आप है, ठीक है। मैं वैसे तो नहीं, जितना भी बोलूं कम है, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके साथ साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, माइंड साइट से उसके टॉपर है। इसके साथ साथ ये है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पर भी ये जो है ट्रेनिंग करवा चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप इनको यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद क्या था, जो कंपनी के CEO, ये कंपनी के मालिक हैं, इनका ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद, ये सिर्फ 26 से 27 साल की उम्र में इन्होंने ये कंपनी को खड़ा किया है,
ठीक है। तो इनका मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, इनके लिए क्या करना है, बिजनेस के मौके खड़े करने हैं, जिनके लिए ये जॉब से बच सकें, ये जो धक्के खाते हैं ना किसी और के काम पे लेकर, ठीक है, उनसे ये बच सके, ठीक है, और अपने पांव पर खुद खड़े हों, ठीक है। और इनका मकसद क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेस्ट सर्विस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्यों आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को ही क्यों ज्वाइन करें, क्या ऐसी खास बात है इकोनेक्स में। तो मैं कुछ इसके बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि सबसे पहले नंबर पर जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसे सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, अभी सिर्फ क्या हुए हैं, 3.5 साल इस प्लेटफॉर्म को होने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल के अंदर हमारी कंपनी पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। क्या सर, नंबर 1 कंपनी बन चुकी है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। आखिर ये नंबर 1 कैसे बन चुके थे, कि हमारा मानना यह है कि या तो काम करें ओनली 1 या नंबर 1 कंपनी के साथ, ठीक है, काम करें ओनली 1 या नंबर 1 कंपनी के साथ। अब ये नंबर 1 कैसे, इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताने वाला हूं, रियलिटी बेसिस पे आपने इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, हमारी कंपनी को किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी टॉप पे होगी। पहले नंबर पर अगर हमारी कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात करें तो 2,20,000 प्लस का नेटवर्क इतने कम अरसे में कोई भी कंपनी नहीं बना सकी, कोई भी अभी तक कंपनी जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जो जेन्युइनली काम करने वाली हो, वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वेबसाइट तो लोगों को लालच देते हैं ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो है बेसिकली हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर कैसे नंबर 1 है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो अदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, यानी कि अदर जितनी भी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो वहां सबसे पहले स्टार्टअप लेने के लिए आपको हैवी लेवल के पैसे देने पड़ते हैं, हैवी लेवल की आपको परचेजिंग करनी पड़ती है, लाइक आपको मिनिमम जो है वो 10 से 12,000 15,000 की आपको वहां शॉपिंग करनी पड़ती है, और 10 से 12,000 से लेकर 1 लाख तक की आपको वहां एंट्री यानी कि करनी पड़ती है, वहां इतने हैवी लेवल की आपको प्रोडक्ट्स परचेज करके ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन यहां आपकी मर्जी, आप 3,000 से भी स्टार्टअप ले सकते हैं, 7 से भी, 12 से भी, 17 से भी, यानी कि आपके अपने ऊपर इकोनेक्स ने जो है वो रख दिया कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं, ठीक है, कि कंपनी जितना जो पे आउट दे रही है, लाइक अगर हम कमीशंस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस टाइम इकोनेक्स सबसे ज्यादा पे आउट दे रही है। कितना सर, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी बन चुकी है। अदर किसी भी कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्ट कमीशन 30% है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी कंपनी को आप ले लें उसका इतना ज्यादा डायरेक्ट कमीशन नहीं होगा, ठीक है। 30% हमारी कंपनी डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद इनडायरेक्ट कमीशन की बात करें तो अदर कंपनीज में इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है कि आपकी टीम भी जो काम करती है उसका बेनिफिट भी आपको होता है। तो अदर कंपनी में अगर आपने अपनी टीम से पैसे, यानी कि अगर आपको अपनी टीम से पैसिव इनकम चाहिए, यानी कि आपकी टीम काम करे उसका भी आपको बेनिफिट आए, तो अदर प्लेटफॉर्म में आपको ऑलमोस्ट कंपनी को 8 से 10 12 लाख की सेल देनी पड़ती है, फिर जाके आपको कंपनी जो है वो एक डेजिग्नेशन, एक लेवल, एक रैंक देती है जिसपे आपको आपकी टीम से इनडायरेक्ट कमीशन आता है। अदरवाइज स्टार्टिंग में वहां आपकी टीम से आपको कमीशन नहीं आता। फॉर एग्जांपल अदर कंपनीज में होता क्या है कि आपने खुद किसी को अगर इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवा दिया, आपने उसे प्रोडक्ट परचेस करवा दी, ठीक है, उसके बाद उसका कमीशन तो आपको डायरेक्ट आ गया, लेकिन वो पर्सन आगे जितना आगे नेटवर्क बनाएगा, वो जितनी टीम बनाएगा, उसका आपको इनडायरेक्ट कमीशन नहीं आएगा। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपका एक लेवल अचीव नहीं हो जाता। उस लेवल को अचीव करवाने के लिए आप कंपनी को एटलीस्ट जो है वो नेटवर्क के थ्रू 10 से 12 लाख की सेल देते हो। 10 से 12 लाख की आपकी टोटल टीम सेल जनरेट करती है, फिर जाके आपको वो लेवल मिलता है। उसके बाद उस लेवल पे आके आपको क्या मिलता है, इनडायरेक्ट कमीशन, यानी कि पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट होती है। लेकिन इकोनेक्स के बारे में आपको खास बात बताता हूं कि इकोनेक्स आपको पहले दिन से ही आपको इनडायरेक्ट कमीशन देना स्टार्ट कर देती है, और वो भी कितना, 21%। बाकी कंपनीज में आपको 5% से लेके तकरीबन 10-12% तक आपको मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। इकोनेक्स आपको 21% इनडायरेक्ट कमीशन देती है। पहले दिन से ही अगर आपका पेयर मैच हो जाता है तो आपको इनडायरेक्ट कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्स सबसे ज्यादा पे आउट भी दे रही है, और इकोनेक्स की जो ज्वाइनिंग है वो भी सबसे लो है। इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, वो इस तरीके से डिजाइन है कि आपके नीचे से अगर आपके बराबर का भी कोई रैंक आ जाता है, लाइक आप खुद अगर गोल्ड रैंक अचीव कर जाते हैं, आपकी नीचे से भी टीम से कोई गोल्ड रैंक अचीवर आ जाता है, तो आपकी अर्निंग नहीं रुकती, आपकी अर्निंग फिर भी आपको आती है। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपके नीचे वाले का रैंक और आपका रैंक सेम हो जाता है,
यानी कि फॉर एग्जांपल अदर प्लेटफॉर्म में अगर आपका रैंक और आपके नीचे वाला, यानी कि जो आपके डाउन में, जो आपके डायरेक्ट, जो आपका स्पॉन्सर या आपके नीचे टीम में अगर कोई पर्सन आपके बराबर वाले रैंक में आ जाता है तो आपको उस लाइन से कमीशन आना ही बंद हो जाता है, बेशक जितनी मर्जी एंट्रीज लगती रहे। लेकिन इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में आपकी जो है वो जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो आपका नहीं रुकता। बेशक आपके नीचे वाला जो है वो आपका रैंक या आपसे अगला रैंक भी अचीव कर जाए, यानी कि आपसे नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर जाए, फिर भी आपको इनडायरेक्टली कमीशन आता रहता है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इकोनेक्स का, ठीक है, बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा एज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इकोनेक्स जो है वो सबसे कम जो है वो खुद कमीशन रखती है, ज्यादा कमीशन मार्केट में डिवाइड करती है। तकरीबन अराउंड अबाउट जो है वो 90% इकोनेक्स कमीशन जो है वो कम्युनिटी में डिवाइड करती है, सिर्फ 10% कमीशन इकोनेक्स को आता है, ठीक है। तो ये वजह है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इकोनेक्स पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे टॉप पे कंपनी बन चुकी है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के लिहाज से, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा आता है, ई कॉमर्स का। अगर हम ई कॉमर्स के बारे में बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर अदर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर होता क्या है कि आपने वहां अगर कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है या आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, वहां आपको बड़ी हैवी लेवल की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट इनलिस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन इकोनेक्स के अंदर आप अपनी फ्री में प्रोडक्ट इनलिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत से ई कॉमर्स में हमारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हमारी कंपनी ई कॉमर्स के अंदर जो है वो आपसे कोई भी हैवी अमाउंट चार्ज ही नहीं करती, बल्कि कंपनी आपको कहती है अगर आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है आप हमें दें, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम खुद उसकी ब्रांडिंग करेंगे, खुद उसको सेल करवा के देंगे, और जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो तब ही इकोनेक्स उसमें से कमीशन रखेगी, अदरवाइज इकोनेक्स कमीशन है नहीं रखेगी। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए। फिर अगर अदर प्लेटफॉर्म में अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते भी हो, लाइक अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन तरीके से उनके स्टोर्स पर इनलिस्ट करवाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग, उस प्रोडक्ट की जो है वो रैंकिंग या तो आप कंपनी के हवाले करोगे तो आपको उसमें से कंपनी रखेगी 70% कमीशन, आपको क्या देगी 30% कमीशन, यानी कि बहुत कम कमीशन मिलता है आपको सेल्स के ऊपर ज्यादा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट थी 1000 रुपए की, उसके सेल ही 1000 की है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है फॉर एग्जांपल उसके ऊपर प्रॉफिट आपका जो है वो तकरीबन 200 रुपए है। 1000 की प्रोडक्ट है, 200 का प्रॉफिट है, आपने कंपनी को अपनी प्रोडक्ट दे दी, आपकी खुद कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो अच्छा, अब 200 में से वो कंपनी क्या करेगी, 70% कमीशन खुद रखेगी। फॉर एग्जाम्पल 200 का 70% कितना बनेगा, अराउंड अबाउट जाओ 150 160 रुपए कंपनी खुद रखेगी, आपको 50 रुपया देगी प्रॉफिट में से। क्यों, कंपनी कहेगी मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवा रही हूं, मैं आपकी प्रोडक्ट रैंक कर रही हूं, मैं खुद अपने एंड पे प्रोडक्ट सेल कर रही हूं, ठीक है। अगर आप वहां क्या करते हो, अगर आप अपनी वहां ई शॉप के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हो, लाइक आप कहते हो नहीं जी, कंपनी को कहते हो आप मुझे प्लेटफॉर्म दें, एडवर्टाइज मैं खुद ही अपनी प्रोडक्ट को करूंगा, तो फिर कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी खुद 20 से 30% रखती है, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद अमेजोन में काम किया है, ठीक है, मुझे पता है इन सारी चीजों का, ठीक है, मुझे पता है प्रोडक्ट हंटिंग का और ये सारी चीजों का, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि फिर जब आप वहां एफबीएम में काम करते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आपको सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, जिससे आपकी जेब से पैसा जाता है। तो अदर प्लेटफॉर्म में बहुत मुश्किल है अपनी प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है, दराज में भी बहुत मुश्किल है आपकी प्रोडक्ट सेल होना। अगर आप जो है वो क्या कहते हैं दराज में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ऑलरेडी जिसको कस्टमर जानता है ना, आप जस्ट वही प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन इकोनेक्स के अंदर अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को नहीं भी जानता, इकोनेक्स आप से तभी पैसा लेगी जब आपकी प्रोडक्ट सेल करेगी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई तो तब इकोनेक्स आपसे पैसा चार्ज करेगी, उसके ऊपर 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी, आपकी ब्रांडिंग एवरीथिंग इकोनेक्स करके देगी, ठीक है। तो ये इकोनेक्स के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इकोनेक्स का, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, वो क्या है कि इकोनेक्स जो है वो प्रोडक्ट्स भी देती है, इकोनेक्स की खुद की भी प्रोडक्ट है और इकोनेक्स सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यानी कि दुनिया में अगर 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक या तो वो खुद प्रोडक्ट बनाती हैं, दूसरी जो सर्विस देती हैं, ठीक है। तो इकोनेक्स खुद की प्रोडक्ट भी बना रही है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि अदर प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट्स को भी क्या कर रही है, सर्विस दे रही है, उसको भी प्रोडक्ट सेल करके देती है। और लास्ट जो इसका पॉइंट बात करते हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, वो ये है कि इकोनेक्स तमाम तर बैंक्स में क्या करती है, इसकी एग्जिस्टेंस है, आप यहां डेली बेस पे आप यहां से विड्रॉ उठा सकते हैं,
ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये प्लेटफॉर्म आपको डेली बेस पे विड्रॉ देता है। ठीक है, इजी पैसा और बैंक्स के तमाम तर बैंक्स में इसकी एग्जिस्टेंस है, आप वहां से क्या कर सकते हो, अपना विड्रॉ ले सकते हो। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक एक महीने के बाद पे आउट आता है, यहां डेली बेस पे आप अपना पे आउट उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत बड़े इसके बेनिफिट्स हैं इकोनेक्स के अंदर, जिस वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। ठीक है, और जो है डेफिनेटली आप भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, तो आप किसी भी क्लाइंट्स को ये चीजें समझा सकते हो कि यार ये बेनिफिट्स है अदर कंपनीज में और हमारी कंपनीज में। आप जब किसी को कंपैरिजन करवा दोगे तो उस पर्सन को भी समझ आ जाएगा कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या करने जा रहा है। और इकोनेक्स के अंदर मैं आपको और चीज बता देता हूं, इसके फ्यूचर प्लान्स के अंदर हमारा ई नेक्स्ट का प्रोजेक्ट में आने वाले वक्त में आपको ग्राफिक डिजाइनर के कोर्स भी करवाए जाएंगे। हमारे यहां आपको इंशाल्लाह एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स भी करवाए जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स भी आपको करवाए जाएंगे, सोशल मीडिया के। ठीक है, यानी कि ये वो कोर्सेज हैं जो बाहर में बाजार में आपको पेड पैसों से लेने पड़ते हैं। ठीक है, और इन कोर्सेज को लेके आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते, यानी कि आप कहीं भी जगह अपना घर बैठ के भी किसी भी ब्रांड की जो है वो घर बैठ के सर्विस दे सकते हो। ठीक है, इससे आप पैसा कमा सकते हो। तो ये आने वाले वक्त में इन फ्यूचर हमारी कंपनी ये कोर्सेज भी करवाने वाली है, और मजे की बात, जो इकोनेक्स का मेंबर होगा उसे फ्री में ये कोर्सेज दिए जाएंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि आप इन कोर्सेज को खुद भी सेल कर सकते हो, आप इन कोर्सेज को खुद भी सेल करके जो है वो पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये इन फ्यूचर हमारी कंपनी के जो है ये फ्यूचर टारगेट्स हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी इन फ्यूचर क्या, बल्कि अभी करंटली अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्स में प्रॉपर्टी का भी प्लान आ गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी में तकरीबन ये 1.5 से 2 मंथ के अंदर यूजर का प्लान, अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान आ चुका है इन्वेस्टर्स का। ठीक है, आप जब अपनी आईडी लॉग इन करते हो तो वहां इन्वेस्टर्स के प्लान के लिए पीडीएफ आ रही है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, इन्वेस्टर्स को आप वो प्लान दे सकते हो, या अगर आप खुद इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप उस प्लान को ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपके पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत आप मैं उस इंशाल्लाह जो है कोशिश करूंगा कि वो पीडीएफ जो है वो ग्रुप्स में शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, उस पर भी आप अगर इन्वेस्टर हैं या आपके नजर में कोई इन्वेस्टर है तो आप वो भी उसमें भी वर्क कर सकते हो। और अभी तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के बाद, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 1.5 से 2 मंथ के बाद इकोनेक्स का फुल मार्केटिंग प्लान आ रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, जहां आप बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनेक्स प्रॉपर्टी को भी देख रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी काम करने जा रही है। और इसके साथ साथ आने वाला जो हमारा इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो हमारा आने वाला जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, तो आने वाले वक्त में इकोनेक्स का जो फ्यूचर प्लान है इसमें ऑटोमोबाइल भी है, यानी कि गाड़ियां और इसके साथ साथ जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर भी इकोनेक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, और मैं आपको ये चीज बताता चलता हूं कि टोटल इकोनेक्स के 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें अभी आपको देखने को 4 नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आने वाले वक्त में इकोनेक्स का जो टोटल 8 साल का ड्यूरेशन, यानी कि 8 साल के अंदर तो इसकी अभी डेवलपमेंट फेस है, 8 साल तो इसे अभी सिर्फ ग्रो करने में लगने हैं। उसके बाद आप देखिएगा जब ये फुल उभर कर सामने आएगी ना, क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टार्टिंग का वजूद होता है ना। जब अमेजोन ने स्टार्ट किया था तो आपको क्या पता कि अमेजोन ने एक जो है वो एक स्टोर था जिसमें, जिसे गोदाम कहते हैं, गोदाम से स्टार्ट किया था। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो स्टार्टअप था वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो कंपनी उभरती है ना तो वो फिर बाद में बहुत बड़ी नजर आ रही होती है। तो अभी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में वो बेनिफिट्स उठाएंगे। बाद में बहुत से लोग पछता रहे होंगे, यार इस प्लेटफॉर्म को पहले स्टार्ट कर लेते। और एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, इस प्लेटफॉर्म का पैगाम अपने घर वाले, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव से सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां से नहीं ना करोगे, अगर आप अपनों से स्टार्ट नहीं ना करोगे, तो इकोनेक्स इतनी फैल रही है कि कोई और बंदा आपके घर, आपकी फैमिली मेंबर से, आपके रिलेटिव में से या आपके दोस्तों में से किसी को अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप खुद अपने दोस्तों में या अपने फैमिली मेंबर, या आप ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार मैं इनको बाद में टच करूंगा, मैं जो है ना पहले ऑनलाइन चला जाऊं, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, कि यही दोस्त इकोनेक्स क्योंकि इतनी फैल चुकी है कि वही दोस्त किसी और के साथ इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाएंगे। बाद में जब वो दोस्त वहां काम करके अच्छी टीम बना लेंगे, फिर आप सोचोगे ओहो काश ये मेरी टीम में आ जाता, या मेरा दोस्त था यार किसी और की टीम में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि पहले इस प्लेटफॉर्म का पैगाम अपनों में आपने देना है। ठीक है, तो बात करते हैं लीगल स्टेटस के हवाले से। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारे पास एफबीआर का सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, इसके साथ एससीसीपी और एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिलिंग का सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इकोनेक्स के 2 मेन पिलर्स है, ब्रांडिंग और डिस्कवर का। ठीक है, ब्रांडिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन स्टोर है हमारा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप 3 तरीकों से काम कर सकते हैं। एक, अपन प्रोडक्ट ब्रांड करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पर आप किसी की प्रोडक्ट को ब्रांड करवाएंगे, ठीक है, उसकी पर सेल्स के ऊपर आप थर्ड पार्टी के तौर पर भी पैसा कमाएंगे। और इसके साथ साथ जो है जो थर्ड इसका वे है, यानी कि जिसे ज्वाइंट पूल बिजनेस सिस्टम कहते हैं, थर्ड जो इसका वे
ये है कि इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पर तकरीबन 2000 प्लस प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अपना कमीशन ले सकते हो, जिसके ऊपर कूपन कैश लगा हुआ है, लाइक सीसी लगा हुआ है। आप उन प्रोडक्ट्स पर भी, उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी यहां से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल सिंगल वो प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स हैं जो घर की जरूरियात के लिए, ठीक है, जिसमें किचन आइटम्स हैं, मसाला जात वगैरह एवरीथिंग है, ठीक है। आप उन प्रोडक्ट्स को भी सेल करके यहां से पैसा कमा सकते हैं। लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बना के पैसा कमा सकते हैं, आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट सेल करके भी इकोनेक्स से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, देखिए, एक है इकोनेक्स कहती है आप अकेले प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमा लें, एक कहती है कि आप दूसरा जो है उसमें आप नेटवर्क जनरेट करके पैसा कमा लें। लेकिन नेटवर्क के अंदर क्या होता है, टाइम लीवरेज यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। उसमें आपके साथ कितने लोग मिलकर बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो उनका फायदा भी आपको होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डिस्कवर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें तकरीबन 5 डिस्कवर के 5 सब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग है, पीयर टू पीयर मार्केटिंग है और इवेंट मार्केटिंग है। क्योंकि आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है, डिस्कवर प्रोजेक्ट का। बेसिकली डिस्कवर क्या है, डिस्कवर के थ्रू कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स को क्या करती है, वो इंगेज करती है, ठीक है, कस्टमर क्रिएशन का काम करती है, ठीक है। कंपनी जो है वो इसके थ्रू जो है वो एडवर्टाइज करती है और कस्टमर को लेके आती है, ठीक है। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू भी लेके आती है, ठीक है, एसएमएस ईमेल के थ्रू भी जो है कंपनी आने वाले वक्त में लेके आने जा रही है। अब हमारी कम्युनिटी को तो, जो इकोनेक्स के ज्वाइन मेंबर्स, उनको तो एसएमएस आ रहे होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जो अनज्वाइन मेंबर्स है उनको भी एसएमएस जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको फूड पांडा का आता है और जो एसएमएस आते हैं, ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो गया एसएमएस के थ्रू। फिर पीयर टू पीयर मार्केटिंग, यानी कि इसमें डोर टू डोर के थ्रू भी जो है आने वाले वक्त में इसमें काम होगा। और इवेंट्स, इकोनेक्स इवेंट्स के थ्रू भी क्या करेगी, अपनी प्रोडक्ट्स की आने वाले वक्त में एडवर्टाइजमेंट करेगी। अभी जो प्रोजेक्ट हमारा है वो डायरेक्ट सेलिंग का, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इकोनेक्स की जो खुद की प्रोडक्ट्स है वो तकरीबन 4 प्रोडक्ट्स हैं। क्या है सर? 4 प्रोडक्ट्स। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकोनेक्स की क्या है, वो इकोनेक्स अदर सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स जो है वो पैकेजेस में इनलिस्ट करती है। लेकिन इकोनेक्स जो खुद प्रोडक्ट बना रही है वो कौन सी है, वो 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जिसमें पहली प्रोडक्ट मोरिनेक्स कैप्सूल है। मोरिनेक्स कैप्सूल सर, जिसमें तकरीबन 18 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये आप देखिए कि हम जो भी खुराक खाते हैं ना, उनमें जो है वो पूरी तरह की ग़िज़ाइयत नहीं होती, उनमें पूरे न्यूट्रिशंस नहीं होते। जिससे होता क्या है कि कभी हमारी कैल्शियम की, कभी कभी आंखों के मसला मसाइल, कभी बालों के मसला मसाइल, ठीक है। आजकल मसला मसाइल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी खुराक उस तरीके से रही नहीं। आपने बड़ों से सुना होगा, सियानों से सुना होगा कि यार जो पहले खुराक होती थी ना, उसकी क्या ही बात होती थी, लेकिन अब वो खुराक नहीं रही। तो ये मोरिंगा कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये आपकी खुराक की कमी को पूरा करते हैं। इसमें पूरे 18 के 18 मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सुपर फूड है। आप इसके बारे में जाके गूगल में सर्च करें, मोरिंगा के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा ये ऐसा पौधा है जिसमें तमाम तरह न्यूट्रिशन है, ठीक है। आप इसको यूज करेंगे ना, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपके कुव्वत मुदाफत है, इसको बूस्ट करते हैं, आपको बीमारियों से दूर रखते हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मेडिसिन क्या होती है, आपने कभी ऐसा हुआ है कि बगैर ये दिल किया उठ के मेडिसिन खा ली? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आपने ऐसे दिल किया, आपने फ्रूट खा लिया? बिल्कुल होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रूट क्या है, वो एक फूड है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक फूड है। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे जब मर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, डायरेक्टली प्लांट से रेडी करता है, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्लांट से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये 100% प्योर प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यानी कि प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन बीमारी के बाद यूज होती हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो बीमारी से पहले यूज होते हैं ताकि आपको बीमारी ना हो, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जो हमारी प्रोडक्ट है वो मोरिनेक्स टी। मोरिनेक्स टी बेसिकली एक कैवा टाइप की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका स्पीड ऑफ वेट लूज करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है आपके ब्लड प्रेशर को। इसके बाद जिनका सांस के मसला मसाइल, उनके लिए बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपके सर में दर्द है, 1 कप इसका बना के पी लें, ठीक है, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये एक नेचुरल 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मेडिसिन खुदारा ना अपने घर वालों को दिलवाएं, ठीक है। मेडिसिन उल्टा आपकी बीमारी को सिर्फ बढ़ाती हैं, ठीक है। वो वक्ती तौर पर तो लगता है कि कम हो रही हैं, आहिस्ता 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 देखिए 2 से 4, 4 से 5 गोलियां हो जाती हैं। फिर एक वक्त आता है कि बंदा ही खत्म हो जाता है, मेडिसिन असर करना बंद कर देती हैं। अब देख लो, अब ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनको एक वक्त आता है मेडिसिन असर ही करना बंद कर देती है। तो खुदारा आप अपने घर वालों को नेचुरल चीजों की तरफ लेके जाएं, मेडिसिन से दूर करें, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड हमारी प्रोडक्ट डायरिवर्स है, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो वो यूज कर रहे हैं। देखिए, मेडिसिन से कभी भी ऐसा हुआ है शुगर ठीक हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को उन्होंने 3 से 4 मंथ यूज किया, उसके बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज करना भी बंद कर दिया, उनकी शुगर ठीक हो गई। लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो आपकी शुगर थोड़ी सी नॉर्मल है, एक वक्त आता है फिर आप इंसुलिन
इंसुलिन लगाने लग जाते हो, लेकिन आप मेडिसिन कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिनमें बड़े लोगों को जो है वो डायरिवर्स के थ्रू जो है वो सेहत मिल चुकी है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट हमारी प्रोडक्ट है बीपी रिवर्स, ठीक है। बीपी रिवर्स जो हमारी प्रोडक्ट है बेसिकली 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करने वाली प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हमारी कंपनी क्या करी, खुद तैयार करवा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो 5 ऐसे प्लांट्स यूज हुए हैं, 5 ऐसे प्लांट्स इसमें यूज हुए हैं, यानी कि 5 ऐसी जड़ी बूटियां इसमें यूज हुई हैं जो कि मैं कहता हूं बहुत नायाब जड़ी बूटियां। और ये आपकी क्या करती हैं, ठीक है, ये आपकी नेचुरल तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, नेचुरल तरीके से। जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। डायरिवर्स हमारी बहुत ही ज्यादा, और मोरिंगा और डायरिवर्स ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रोडक्ट्स है। डायरिवर्स के बारे में बताऊंगा कि कहा जाता है कि जिस पर्सन को अगर इंसुलिन भी लग रही है ना, उसको भी इंसुलिन के साथ ये प्रोडक्ट दे, आने वाले वक्त में इंसुलिन की तादाद कम करते जाए और ये प्रोडक्ट की तादाद बढ़ाते जाए, और वक्त आएगा उनको इस प्रोडक्ट की भी यूज नहीं पड़ेगी और इंसुलिन की भी यूज नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उनकी प्रोडक्ट, उनकी जो सेहत है, यानी कि उनकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनेक्स का मार्केटिंग प्लान। इकोनेक्स के पैकेजेस क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, रैंक्स क्या है, कूपन कैश क्या होता है और इकोनेक्स का विड्रा क्या है, ठीक है। तो आपको पता है पैकेजेस इकोनेक्स के 4 हैं, ठीक है, जिसमें पहला जो पैकेज है वो इको पर्सनल है, ठीक है। वैसे इसकी उल्ट जो है वो, यानी कि इसकी जो यहाँ सीक्वेंस है वो आगे पीछे चलें जी। इको पर्सनल पहला 3000 का पैकेज यहाँ बताया गया, ठीक है। इकोनेक्स का 3000 वाला पैकेज, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, 90 कूपन कैश मिलता है, जो कि 9000, 90 का मतलब है 90 END, एक कूपन कैश 100 के इक्वल होता है, तो ये 9000 का कूपन कैश मिलता है, ठीक है। उसके बाद 23 पॉइंट्स मिलते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें आपको 2 फिक्स मिलती हैं, ठीक है। इको प्रोफेशनल में आपको 46 बिजनेस पॉइंट्स मिलते हैं, कूपन कैश आपको 25000 का मिलता है, प्रोडक्ट्स इसमें आपको 6 मिलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 7000 का ये पैकेज है। इको इलीट 12000 का पैकेज है। अच्छा, लिमिट्स भी इनकी हैं। 3000 वाले पैकेज में आप एक दिन का सिर्फ 5000 रुपया कमा सकते हो। कितना सर? 5000 रुपये। लाइक अब ये 5000 कैसे कमा सकते हो? आपकी टीम ने इतना सेल जनरेट की, उसमें से जो आपको 21% टीम से आना है, वो आपका 5000 का अगर डेली का हो गया तो आपको मिलेगा। अगर इससे क्रॉस कर गया, लाइक आपकी टीम ने ज्यादा सेल जनरेट की, उसमें से आपको ज्यादा तकरीबन 10 से 15000 आपको प्रॉफिट आ गया, तो आपका अगर 3 वाला पैकेज है तो आपको सिर्फ 5000 ही एक दिन का मिलेगा। उससे ऊपर जितना आपके फॉर एग्जांपल टीम ने काम किया होगा प्रॉफिट, वो सारा कंपनी को फ्लश आउट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 5000 तक का ही एक दिन का प्रॉफिट उठा सकते हो, बेशक जितनी मर्जी आपकी टीम काम कर ले, इससे ऊपर आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते, वो सारा कंपनी को फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क जितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो आप एक दिन का 5000 कमा सकते हो, जो कि पर मंथ 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक मंथ का पे आउट 10 लाख रुपया भी बन गया, लेकिन आप के पास लिमिट कितनी थी, 1.5 लाख रुपए की, तो आपको 1.5 लाख रुपया ही आएगा। इससे ऊपर कंपनी को चला जाएगा, क्योंकि आपका पैकेज क्या था, 3000 वाला था, ठीक है। उसके बाद अगला पैकेज 7000 वाले में जो लिमिट मिलती है वो कितनी मिलती है, 12200 रुपए की। 12200 की एक दिन की लिमिट मिलती है, ठीक है, जो कि तकरीबन पर मंथ 3 लाख तकरीबन 80,000 प्लस बनता है, ठीक है। सॉरी 3,60,000 तकरीबन प्लस बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 3,60,000 यानी कि डेली का 12,000 से ऊपर अगर आपका प्रॉफिट जाता है तो वो कंपनी को फ्लश आउट हो जाएगा, बाकी 12,000 तक का प्रॉफिट आप तक रहता है। उसके बाद इको इलीट में आपको जो एक दिन का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि एक दिन का जो आप अपनी टीम से प्रॉफिट उठा सकते हो 21%। अगर आपकी टीम सेल जनरेट करती है तो बात करो, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 का जो पैकेज है, ठीक है, इसमें आप एक दिन का 27,900 रुपए तक कमा सकते हो, जो कि तकरीबन 8,33,000 प्लस बनता है, ठीक है। और इससे ऊपर अगर आपका प्रॉफिट चला जाता है तो आपको नहीं मिलता। अच्छा, इसमें आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं 12000 वाले पैकेज में, ठीक है। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होंगी ये आपको पीडीएफ आपके सीनियर ने भी दी होंगे, आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। 12 और 17 वाला जो पैकेज है, इसमें आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स लेते हैं। 3 और 7 वाला जो पैकेज है, 3 और 7 वाला जो पैकेज है, इसमें आपको 7 वाले में आपको 2 बंडल्स मिलते हैं, यानी कि 2 में से एक आप चॉइस कर सकते हो। 3 वाले में आपके पास चॉइस नहीं होती। छोटे पैकेजेस में आपके पास चॉइस नहीं है। बड़ा 12 और 17 वाला जो पैकेज है, इसमें आप अपनी मर्जी का बंडल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये किसी को करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 40,000 का कूपन कैश होता है 12 वाले में। इसके बाद इसमें प्रोडक्ट्स जो है वो आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें आप डेली का मैंने आपको बता दिया 27,000 कमा सकते हैं। इको मास्टर 17,000 का पैकेज है, 57,000 का कूपन कैश मिलता है, इसमें भी आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट उठा सकते हैं। इसमें डेली का आप 50,000 का प्रॉफिट, ये हमारा सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स। इस पैकेज को लेने के बाद आपको पैकेज अपग्रेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। डेली का 50,000 रुपया कमा सकते हो इस पैकेज के थ्रू, ठीक है। और इसमें आप पर मंथ 15 लाख रुपए तक की अर्निंग
कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इको मास्टर मैंने आपको बता दिया। अब यहां जैसे ही आपकी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो आपको कंपनी पर सेल्स पर, लाइक अगर आप किसी को भी कंपनी का पैकेज सेल करते हो, ये 4 पैकेजेस हैं, इसमें से कोई भी एक पैकेज आप किसी को सेल करते हो तो आपको 30% डायरेक्ट कमीशन आएगा, और वो पैकेज के हिसाब से आएगा। लाइक अगर आपने 3 वाला पैकेज लिया तो आप 17 वाला पैकेज भी किसी को सेल करवा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने 17 वाला लिया तो आप 3 वाला भी किसी को सेल करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सी वेबसाइट्स में होता है कि यार आपने ये वाला स्लॉट लिया तो ये, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या है कि आप जितना कंपनी को सेल देते हो उसी पर प्रॉफिट। हाँ, आपकी जो टीम आगे से सेल जाए, लाइक ये जो 21% प्रॉफिट है ना, इसमें लिमिट है। डायरेक्ट जो 30% वाला प्रॉफिट है इसमें लिमिट नहीं है। लाइक आप डायरेक्ट जितनी मर्जी कंपनी को किसी को पैकेज सेल्स करवा दे उस पर आपको लिमिट नहीं है। लेकिन जो आपकी टीम नीचे से काम करती है, जो आपको इनडायरेक्ट कमीशन आता है आपकी टीम के काम करने का, जो 21% आता है, इस पर लिमिट होती है। ठीक है, इस पर लिमिट क्या होती है? इस पर लिमिट ये होती है कि इस पर आपको कंपनी लिमिटेड जो है वो कमीशंस प्रोवाइड करती है, जो मैंने आपको बता दी है पीछे। ठीक है, तो आपके रेफरेंस से कोई भी बंदा, आप आए, आपने इस पैकेज से स्टार्ट किया, किसी भी पैकेज से आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आप मशवरे का काम करते हो। मैं यहाँ पहले भी एग्जांपल मैंने दी थी पिछले ये प्रेजेंटेशन में कि यहाँ आपका काम क्या होता है, यहाँ आपका मशवरे का काम होता है। आप जितना कंपनी की प्रोडक्ट्स का मशवरा देते हैं, कंपनी के बंडल्स का मशवरा देते हैं, आपके मशवरे से जितने भी पर्सन कंपनी का प्रोडक्ट्स लेते हैं, कंपनी का पैकेज लेते हैं, उस पैकेज में उनको प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, आपके मशवरे की वजह से उन्हें बिजनेस भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको उसका डायरेक्ट कमीशन जो आपके रेफरेंस से ज्वाइन होता है उसका डायरेक्ट कमीशन आपको 30% आता है। और जो आपकी डाउन वाले पर्सन से जो है वो उसके रेफरेंस से ज्वाइन होता है तो आपको पर पेयर का 21% कमीशन आता है, पर ज्वाइनिंग का नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको राइट से भी 30% आता है, लेफ्ट से भी आता है। अच्छा, आप यहां राइट और लेफ्ट सिर्फ 2 लेग्स ओपन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहां ज्वाइनिंग्स डायरेक्ट अनलिमिटेड यानी कि सिर्फ लिमिटेड करवा सकते हो। ज्वाइनिंग आप अनलिमिटेड करवा सकते हो क्योंकि हमारा हाइब्रिड प्लान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां होता क्या है, मैं आपको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। मे बी यहां व्हाइट बोर्ड ओपन हो। ठीक है जी, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ जो है जैसे लाइक ये आप आए, आपने स्टार्ट किया, आपके यहाँ राइट और ये आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये राइट था और ये लेफ्ट था। अब फॉर एग्जांपल आपने और मजीद डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करवाना है, आपके पास कोई थर्ड पर्सन आ गया, तो आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जांपल राइट पोजीशन सेलेक्ट करके उसे अपने राइट पे ज्वाइन करवाते हो, तो वो आप के डायरेक्ट राइट वाले की भी डायरेक्ट ज्वाइन, यानी कि आपके और आपके राइट वाला जो पर्सन है उसकी डाउन में चला जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको उसका डायरेक्ट कमीशन 30% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके रेफरेंस से वो पर्सन आया था, लेकिन ये जो पर्सन है ये वाला जिसकी डाउन में, इसकी डाउन में भी चला जाएगा। अब इस बंदे को क्या फायदा होगा, उसकी एक लाइन आपकी वजह से चल पड़ेगी। क्या सर? एक लाइन आपकी वजह से चल पड़ेगी। अब ये जो आपके राइट वाला जो पहला पर्सन है, ये जब लेफ्ट साइड पे ज्वाइनिंग करवाएगा तो उसको 30% तो अपना आएगा, लेकिन जो आप वाला जो राइट वाली ये जो ज्वाइनिंग आई हुई थी इसकी वजह से भी उसको 21% कमीशन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका पेयर भी मैच होगा। ठीक है, तो उससे होता क्या कि आप अपनी अनलिमिटेड डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा सकते हो इस तरीके से, अनलिमिटेड। ठीक है, आप जैसे लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करवाते हो तो आपकी डाउन में, आपकी लेफ्ट साइड की डाउन आपकी ज्वाइनिंग्स जाती जाती होते वो आपके डायरेक्ट्स हैं। ठीक है, और उनका बेनिफिट जो आपकी नीचे वाली टीम होती है उसको भी होता है। लाइक आपकी जितनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है, आपकी टीम को भी होता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप अपने सीनियर से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स यहां से करवा सकते हो, अनलिमिटेड आप अपनी टीम यहां से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कूपन कैश, आप कूपन कैश क्या होता है जो कि आपको मिलता है, आप अपने जो अकाउंट ओपन करेंगे आपको कूपन कैश भी नजर आ रहा होगा। तो यहां लिखा हुआ है कूपन कैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बैक टू कंज्यूमर ऑन द रीपरचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट। लाइक अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर अगर जाके विजिट करें तो वहां हर प्रोडक्ट पर सीसी होता है, नीचे सीसी लिखा होता है, उसका मतलब होता है कैश बैक, कूपन कैश। अब जिस प्रोडक्ट्स पर कूपन कैश लगा हुआ है, अगर उन प्रोडक्ट्स को आप किसी को सेल करते हो तो उस पर भी आपको कंपनी कमीशन देती है। ठीक है, यानी कि आप रीपरचेज करते हो कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट या किसी को परचेज करवा देते हो उन प्रोडक्ट्स में जिसमें कूपन कैश लगा ऑनलाइन स्टोर पर, तो उन प्रोडक्ट्स पर भी आपको कमीशन आता है। ठीक है, तो उन पर आप कितना कितना कमीशन ले सकते हो। इको पर्सनल में आपको 9,000 तक का आपको कूपन कैश मिलता है कि आप 9,000 तक का प्रॉफिट ऑनलाइन स्टोर से उठा सकते हो। इको प्रोफेशनल में 25,000 का, इको इलीट में 40,000 और इको मास्टर जो सबसे बड़ा पैकेज है उसमें 57,000 का कूपन कैश आपको मिलता है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, कंपनी का ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर लगा के कोई भी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को सेल करते हो तो उस पर भी आपको कमीशन आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट पर 10% लगा है, 10 सीसी लगा है, अगर वो प्रोडक्ट 10,000 की है तो समझ लो कि 10% उसमें से आपको आएगा, लाइक 1,000 पे आपको आएगा अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है,
तो उसके बाद किसी पे 15 सीसी लगा तो उसमें से आपको कितना आएगा, समझ लें कि आपको अगर प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए की है, अब ये प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, जितने प्राइस होंगे उसी के हिसाब से उसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, मैंने आपको पहले बताया रिवॉर्ड्स जो है वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रिवॉर्ड्स भी मिलते होते हैं। 8 हमारे यहाँ लेवल्स हैं, 8 रैंक्स हैं, हर रैंक्स पर आपकी इनकम भी बढ़ती है। उसकी रीजन क्या, इनकम क्यों बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी टीम बढ़ जाती है। ब्रॉन्ज रैंक पर आपकी 40 मेंबर्स की टीम होती है, अगर 3000 वाले पैकेज हर पर्सन लेता है तो 40 मेंबर्स की आपकी टीम होती है, तो आपको ब्रॉन्ज रैंक मिल जाता है। इस पर आपके 460 पॉइंट। देखिए असल बात होती है पॉइंट्स पर। आप छोटे पैकेज से अगर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेज से टीम बनाते हो, तो 40 मेंबर्स की टीम हो तो आपका ब्रॉन्ज लेवल अचीव होता है, 20 राइट पे और 20 लेफ्ट पे, ठीक है। उसके बाद ऑटो स्पेल का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको सीनियर की तरफ से एक लाइन चलती है तो जस्ट आपको 20 मेंबर से ही आपका ब्रॉन्ज लेवल अचीव हो सकता है, अगर आपकी सीनियर की तरफ से एक लाइन चल जाती है। लाइक अगर सीनियर की तरफ से एक लाइन चल रही है, सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आ रहा है, तो जस्ट फिर आपको क्या होगा, जब आपको 20 मेंबर्स की टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या कोशिश करें कि आप खुद टीम बिल्ड करें, ठीक है, यानी कि आप और आपका सीनियर मिलकर यहाँ टीम बिल्ड करते होते हैं, ठीक है। तो जो आपने अपने सीनियर का साथ नहीं छोड़ना, अपने सीनियर के साथ आपने जुड़े रहना जिसने आपको ज्वाइन करवाया, ठीक है। उसके बाद 460 पॉइंट्स पर आपको 3000 का यानी कि कैश प्राइज मिलता है अगर आप ब्रॉन्ज लेवल अचीव कर जाते हो, और इस पर जो आपकी पर मंथ इनकम हो जाती है वो अच्छी खासी आप यहां से कमा लेते हो, ठीक है। ब्रॉन्ज लेवल पर अगर आप सही तरीके से दिल लगाकर काम करते हैं, इस लेवल को आप एक मंथ के अंदर अचीव कर सकते हो। देखिए मैंने कहा था ना, अपने ड्रीम्स बनाए, अपने टारगेट्स बनाए, तो अपने सीनियर से टारगेट ले, आज से ही आपने अपने सीनियर से टारगेट लेना है कि सर मैंने ब्रॉन्ज लेवल अचीव करना है, मुझे बताएं मैं कब अचीव कर सकता हूं, अपने सीनियर से पूछें, ठीक है। वो आपको टारगेट देंगे, उस टारगेट के ऊपर फिर काम करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सिल्वर लेवल, ठीक है। जैसे आप ये लेवल अचीव करते हो 920 पॉइंट्स पे आपको लेवल मिलता है। 460 पॉइंट्स पे ब्रॉन्ज लेवल था, 460 पॉइंट्स दोबारा आप करते हो तो आपको 920 पॉइंट टोटल हो जाते हैं, यानी कि ऐड होते हैं पॉइंट्स पिछले भी, ठीक है। तो सिल्वर लेवल आपको मिलता है, इस पर आपको 6000 का कैश प्राइस अलग से मिलता है, और इस पर आप पर मंथ ऑन एन एवरेज 15-20 हजार कमाने वाले बन जाते हैं। इस लेवल को मेरी टीम में बहुत से लोगों ने 2-2 मंथ में भी अचीव किया, 1.5 मंथ में भी अचीव किया, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने 3 मंथ में भी अचीव, ये आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा गोल्ड लेवल आपका 2300 बिजनेस पॉइंट्स में होता है, ठीक है, यानी कि जैसे 920 पॉइंट्स थे तो इसमें जैसे आप और ऐड कर लें, ठीक है, 2300 पॉइंट्स आप जब कर लेते हैं 920 ऐड करके, यानी कि पिछले भी पॉइंट्स ऐड होंगे, तो 2300 पॉइंट जब आपके हो जाते हैं तो आपको गोल्ड लेवल मिल जाता है। इस पर आपको 15000 का कैश प्राइज मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो ऑन एन एवरेज इनकम रहती है, यानी कि जितना भी, क्योंकि आपकी टीम भी तकरीबन इसमें 200 प्लस की होती है, 200 अराउंड अबाउट की आपकी टीम हो जाती है गोल्ड लेवल पर, तो आपकी पर मंथ ऑन एन एवरेज जो इनकम रहती है वो अराउंड अबाउट 25000 से 35000 तक होती है। बहुत से गोल्ड मेंबर ऐसे हैं जो 40-40 हजार भी कमा रहे हैं, उनके ऊपर है जो अच्छी तरीके से टीम को मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्लाटिनियम रैंक। इस रैंक पर आपको बाइक का रिवॉर्ड मिलता है, 6900 पॉइंट्स के ऊपर ये रैंक अचीव होता है। अच्छा ये जो यहां से जो रैंक स्टार्ट होते हैं ना, इन रैंक्स की खास बात ये है कि गोल्ड के बाद जितने भी रैंक्स आपके चेंज होंगे, ये आपको अपने डाउन से यानी कि अपनी टीम से जब आप रैंक अचीवर्स निकालोगे तब आपके अगले रैंक्स चेंज होंगे। पिछले वाले जितने भी रैंक्स है वो आपके ऐसे ही अचीव हो सकते हैं, लाइक वो आपकी टीम बनती जा रही है, आपके रैंक्स अचीव होते जा रहे हैं, यानी कि हर मेंबर जो भी पैकेज लेता है उसके पॉइंट्स आते हैं, उन्हीं पैकेजेस के पॉइंट्स से आपके पॉइंट्स आते आते 460 हो जाएंगे तो आपका ब्रॉन्ज रैंक हो जाएगा। उन्हीं पैकेज परचेज होते जाते हैं तो आपका अगर सिल्वर हो जाता है तो आप, यानी कि इस तरीके से। लेकिन प्लाटिनियम रैंक में होता क्या है, प्लाटिनियम रैंक में आपको अपनी एक साइड यानी कि जो आपकी एक पावर होती है, एक वीकर साइड से आपको गोल्ड मेंबर निकालना पड़ता है। यानी कि गोल्ड मेंबर जब अपनी डाउन से, यानी कि आप किसी भी जिस पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया आप अपनी डाउन में, उनमें से किसी पर्सन को आप जब गोल्ड बना लेते हो तो आपका प्लाटिनियम रैंक अचीव हो जाता है, ठीक है। इस पर आपको कंपनी की तरफ से फिर बाइक का रिवॉर्ड मिलता है, और इस पर आपकी जो पर मंथ इनकम हो जाती है वो अराउंड अबाउट 50,000 प्लस की हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी को 30,000 कमाने वाला बना देते हो ना, यहाँ आप खुद 60,000 कमाने वाले बन जाते हो। ये एक सिस्टम की क्या है, एक सिस्टम की खूबसूरती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एम्बेसडर रैंक अचीव करते हो, आपने क्या करना है, जिस पर्सन को गोल्ड बनाया उसी पर्सन को आपने फिर प्लाटिनियम बनाना। लाइक उसकी अगर 20-25,000 30,000 वो कमाने वाला बना है, उसी को आपने 60,000 कमाने वाला बना देना है। 50-60,000 तक आपने नेक्स्ट लेवल प्लाटिनियम रैंक लेवल अचीव करवा देना, तो आपको कंपनी एम्बेसडर रैंक दे देती है। इस पर आपको कंपनी की तरफ से आईफोन का रिवॉर्ड मिलता है, 1,20,000 का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और आपके नीचे वाला बंदा 50-60,000 कमा रहा होता है तो आपको इस रैंक पर 1,00,000 प्लस की अर्निंग होती है। मैं अगर बताऊं मेरा एम्बेसडर रैंक है, कौन सा रैंक है सर, ये मेरा एम्बेसडर रैंक है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में 2 से 3 प्लाटिनियम्स हैं,
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में तकरीबन 3 प्लाटिनियम्स है, एक मेरे भाई की आईडी है, यानी कि एक मेरी ही अपनी आईडी प्लाटिनियम, मैंने अपनी ही आईडी को प्लाटिनियम किया है, और एक मेरी दो आईडी मेरे टीम लीडर्स हैं, ठीक है, उनमें मैम तहरीम अकरम है और उसके साथ साथ सेकंड जो है वो चौधरी असीब है जो कि प्लाटिनियम हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यहाँ से 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो है वो मैं खुद भी और मेरी जो सेकंड आईडी में वहां से भी कमा रहा हूँ, यानी कि यहाँ आप अगर ज्यादा आईडीज लगाते हो तो डबल अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में और बहुत से लीडर्स हैं जो कि आने वाले वक्त में प्लाटिनियम होने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ खुद कामयाब नहीं होते, आप अपनी टीम्स को भी कामयाब करवाते हो, यानी कि आपके साथ जो पर्सन आता है आप उसको भी कामयाब करवाते हो, तो आप नेक्स्ट लेवल अचीव करते हो, ठीक है। तो ये एक सिस्टम की बहुत ज्यादा खूबसूरती है। अदर कहीं भी बिजनेस के अंदर सिर्फ अपने वालिद के अलावा, बाप के अलावा कोई भी बंदा किसी को उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहा होता, उसको कामयाब करवाने की कोशिश नहीं करता। अदर किसी भी जगह में आजकल बहुत कम ऐसा है कि कोई एक हो आधा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ वालिद ऐसा होता है जो चाहता है मेरा बच्चा मुझे भी क्रॉस करे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर सीनियर चाहता है कि मेरा जो डाउनलाइन है वो मुझे भी क्रॉस करे। तो जब डाउनलाइन इतना काबिल आ जाता है तो सीनियर क्या हो जाता है, वो खुद ब खुद उसकी कंपनी रैंक्स चेंज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल एम्बेसडर रैंक है, 32,200 पॉइंट्स पर आपका रैंक चेंज होता है। जब आप अपनी डाउन में जिस पर्सन को आपने प्लाटिनियम बनाया था उसे आप एम्बेसडर बनाते हो, तो आप ग्लोबल एम्बेसडर रैंक अचीव कर जाते हो। इस पर आपको कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल टूर मिलता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है, और इस पर आपकी जो पर मंथ इनकम रहती है, जब आप किसी को 1 लाख कमाने वाला बना देते हो तो तकरीबन अराउंड अबाउट आप 2 से 2.5 लाख 3 लाख आप पर मंथ यहां से कमा रहे होते हैं। मेरे सीनियर उस पर ज्यादा अर्न करें, मैं आपको मिनिमम एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जो है वो हमारा क्राउन एम्बेसडर रैंक अचीव करते हो, यानी कि ये रैंक आप जब अपने डाउन वाले पर्सन को जो है वो एम्बेसडर से ग्लोबल एम्बेसडर बना देते हो, तो आप यहां खुद क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो। कंपनी की तरफ से आपको 7.5 लाख का मेहरान गाड़ी का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। वो कहते हैं ना यहां लोगों को फंसाया जा रहा हो, भाई लोगों को फंसा नहीं रहे हम, लोगों को आगे चलाना हमारा काम है। सिर्फ यहां लोगों को ज्वाइन करवाना काम नहीं है, उन पर्संस को चलाना भी है हमने, ठीक है, उनको आगे कमाने के काबिल बनाना है, ठीक है, फिर ही उनको ज्वाइन करवाने का फायदा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कंपनी क्राउन एम्बेसडर रैंक दे देती है, और इस रैंक पर आपकी पर मंथ जो इनकम होती है, ठीक है, वो अराउंड अबाउट आप जो है वो 4 से 5 लाख कमा रहे होते हो। मेरे सीनियर है सर फैसल बलोच साहब, वो इसी रैंक पर सर पर मंथ 20 से 25 लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, पिछले 5 मंथ की उनकी जो अर्निंग है ना, उन्होंने पिछले 5 मंथ जो इस प्लेटफॉर्म से कमाया वो अराउंड अबाउट 1 करोड़ प्लस कमाया। कितना सर? 1 करोड़ प्लस उनके अराउंड अबाउट अर्निंग है पिछले 5 मंथ की, ठीक है। और उनकी टोटल अर्निंग इस प्लेटफॉर्म से कितनी है? 2.5 करोड़ के करीब, 2.5 करोड़ के। मेहरान गाड़ी उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से ली है। यहां से अभी उन्हें रिवॉर्ड में अभी उन्होंने जो है वो नहीं ली, रिवॉर्ड के अलावा वो अपनी परचेजिंग कर चुके, खुद की परचेज कर चुके हैं। वैगनॉर भी उन्होंने अपने खुद पैसों से परचेज की इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अभी बहुत बड़ा ऑफिस भक्कर में ऑफिस की ओपन किया इसी वजह से। 2 उन्होंने बाइक्स के रिवॉर्ड यानी कि बाइक्स उन्होंने खुद परचेज किए 1 to 5 की 2 खुद इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद क्या है, जिस प्लेटफॉर्म में आप आए कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है नहीं है, ठीक है। यहां आपको कंपनी की तरफ से 7.5 लाख का रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है, मेहरान गाड़ी का। उसके बाद जब आप अपनी डाउन वाले को क्राउन एम्बेसडर बना देते हो, यानी कि ये मैं आपको मिनिमम अर्निंग इन लेवल पे बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सीनियर्स इससे तो 3-3 4-4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो आपको रॉयल क्राउन एम्बेसडर कंपनी रैंक दे देती है। जब आप अपने नीचे वाले को 4 से 5 लाख कमाने वाला बना देते हो, तो आपको 1 मिलियन कमाने से कोई नहीं रोक सकता। 10 लाख से ज्यादा आप पर मंथ यहां कमा रहे हो, तो इस लेवल पर क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क से इतनी सेल जनरेट हो रही होती है कि जिसका आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा आता है, और आपको यहां कंपनी की तरफ से बहुत खूबसूरत रिवॉर्ड होंडा सिटी का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। होंडा सिटी गाड़ी का आपको रिवॉर्ड मिलता है, इसके बदले में आप पैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा लास्ट रैंक रॉयल क्राउन एम्बेसडर, ठीक है। तो आज से देखें जिस प्लेटफॉर्म में आप आए तो डेफिनेटली इसी तरीके से इस लेवल की अब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है इसको समझते हैं कि ये बहुत हल्का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़े लोग आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो है वो हमारे ही जो है वो मांगने वाले की जो होती है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, देने वाला तो बहुत कुछ दे रहा होता है। तो देने वाली ज़ात अल्लाह ताला बहुत कुछ देती है, हमारा मांगने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ दे सकता है। दिल लगाकर आपने इस प्लेटफॉर्म में काम करना है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है, कि इकोनेक्स क्या है और व्हाई वी ज्वाइन इकोनेक्स, इकोनेक्स क्यों ज्वाइन करें, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। होप सो आज के सेशन में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर सका हूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी गलती कोताही होगी तो उसके लिए माजरत, ठीक है। आज से अपने ड्रीम्स बनाएं, दिल लगाकर इस प्लेटफॉर्म में आप काम करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इस प्लेटफॉर्म में बहुत आगे जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है,
अपना बड़ा मकसद बनाएं। जब मंजिलें बड़ी होती हैं ना तो रुकावटें भी बहुत बड़ी होती हैं। अगर मंजिलें छोटी हैं तो फिर रुकावटें तो डेफिनेटली जो है वो होंगी नहीं ना। तो अगर आपको आज मुश्किलात आ रही हैं तो याद रख लीजिएगा, फिर हर सीनियर्स को ये मुश्किलात आई हैं। अगर इन्हीं मुश्किलात को निकल कर ही आप आगे जा सकते हो। दुनिया में 5% लोग कामयाब होते हो, वो आपकी मर्जी, आपने 95% में रहना है कि आपने 5% में आना है। बड़े लोग इकोनेक्स के अंदर 1 महीना काम करते हैं, वो समझते हैं यहाँ से कुछ नहीं आना, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आगे कितनी बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। तो सर लगे रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ 3 साल देंगे ना, सिर्फ 3 साल में आपको बताता हूं आप वो चीजें अचीव कर सकते हो जो कहीं आप टीचिंग करके कोई और प्रोफेशन में आप चीजें नहीं ले सकते। आने वाले वक्त में टाइम फ्रीडम भी इंजॉय करेंगे, अपना नेटवर्क भी इंजॉय करेंगे, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, टीम आपको मिलेगी, और आपका काम कम होता जाएगा। आज जो आपका काम है ना, 3 साल के बाद आपका काम उसका 10% भी नहीं होगा और आपकी अर्निंग उससे 1000 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इस प्लेटफॉर्म का कमाल है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसकी वर्थ को समझेंगे। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल चैंपियन लीडर्स। अल्लाह हाफिज।